सुप्रभात विद्यार्थियों, और आप सभी कैसे हो। आशा है कि सभी स्वस्थ होंगे। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका सोनी। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक रिमझिम में से पाठ पहला मन के भोले भाले बादल करेंगे। इसके कवि हैं श्री कल्पनाथ सिंह जी। ठीक है, इसमें कवि ने कहा है कि जो बादल है उसको एक बच्चे के रूप में दर्शाया है, जिसमें कि जो कि बादल हैं उसमें जो भी बच्चे में गुण होते हैं या जो भी उनमें शैतानियाँ होती हैं वो सारे इन बादलों के रूप में दर्शाया गया है। चलिए अब हम अपनी कविता शुरू करते हैं। पाठ 1, मन के भोले भाले बादल। जबर जबर बालों वाले। यहाँ पर जबर जबर बाल क्या होते हैं, मीन्स घुंघराले बाल जिसको कहते हैं। कवि को लगता है कि जो बादल हैं उसके बाल, उनके बाल जो हैं वो घुंघराले हैं। ठीक है, गुब्बारे से गालों वाले। गुब्बारे से गालों वाले मीन्स जैसे गाल जो हैं, छोटे बच्चों के गाल गुब्बारे जैसे मीन्स फूले फूले होते हैं, उस तरह से जो बादल हैं उनके गाल भी फूले फूले से गुब्बारे जैसे हैं। लगे दौड़ने आसमान में। जैसे छोटे बच्चे इधर उधर दौड़ते हैं उसी तरह से जो बादल हैं वो भी इधर से उधर दौड़ते हैं। झूम झूम कर काले बादल। काले बादल जो हैं वो झूम झूम कर नाच नाच कर इधर उधर जाते हैं। कुछ जोकर से तोंद फुलाए। देखिए ये दी हुई है पिक्चर, तस्वीर चित्र दिया हुआ है। इसमें क्या बताया है कि जो कुछ बादल हैं वो जोकर जैसे तोंद फुलाए। तोंद क्या होता है, बड़ा सा पेट जिनका होता है। जैसे सर्कस में देखते हैं हम जोकर को, तो उसका जो जब वो आता है वो सबको अपना बड़ा सा पेट दिखाकर, तोंद दिखाकर क्या करता है, हंसाता है। कुछ हाथी से सूंड उठाए। कुछ देखिए बादल ऐसे होते हैं जैसे हाथी ने सूंड उठाई होती है। जब हाथी सूंड उठाता है तो क्या होता है, पानी को फुवारे जैसे फेंकता है। उसी तरह से कवि को लगता है कि जो बादल हैं उन्होंने हाथी की सूंड जैसे सूंड उठाई हुई है। उस तरह से ही वो पानी की फुहारे बरसाते हैं। कुछ ऊंटों से कुबड़ वाले। कुछ बादल उस कवि को लगता है कि ऊंट की कुबड़ जैसे होते हैं। ऊंट की कुबड़ क्या होती है, जो जहां पर जिसको हम हम्प कहते हैं, जिसमें ऊंट कहाँ मिलते हैं, रेगिस्तान में ज्यादा होते हैं, है ना। तो वहां पानी की कमी होती है, इसलिए जो ऊंट होता है वो अपनी कुबड़ में पानी को सेव करके रखता है, मीन्स भर कर रखता है। ठीक है, जिससे वो कई महीनों तक प्यासा भी रह सकता है, बिना पानी के भी रह सकता है। ठीक है, कुछ परियों से पंख लगाए। देखिए कुछ, देखिए यहाँ पर आपको तस्वीर दी गई है। यहाँ पर कवि बताता है कि जो बादल है इधर से उधर उड़ते हैं। वो कैसे उड़ते हैं, क्योंकि उनके पास परियों जैसे पंख होंगे। जो परियां होती हैं वो पंखों से उड़ती हैं। आपस में टकराते रह रहे। थोड़ी थोड़ी देर बाद वो आपस में टकराते हैं, है ना। बच्चों के जैसे शैतानियां करते हैं उस तरह से वो भी टकराते हैं। शेरों से मतवाले बादल। उनका जो स्वभाव है यहाँ पर शेरों जैसा है। मतवाला, मतवाला होता है जो अपनी ही मस्ती में रहता है, किसी से नहीं डरता, इसीलिए वो आपस में टकराते हैं, बार बार मस्ती में झूमते हैं। ठीक है, कुछ तो लगते हैं तूफानी। इनमें से कुछ बादल तो ऐसे लगते हैं इतनी जोर जोर से तूफान पैदा करते हैं। तो कुछ रह रहकर करते शैतानी। कुछ थोड़ी थोड़ी देर में छोटे बच्चों जैसे शैतानियां भी करते हैं। कुछ आप अपने थैलों से चुपके झरझर झर बरसाते पानी। ऐसा लगता है कवि को कि इन बादलों के पास कुछ थैले होते हैं, उनमें वो क्या करते हैं, पानी भर कर रखते हैं और वो उन थैलों में से पानी जो है नीचे बरसाते रहते हैं थोड़ी थोड़ी देर बाद। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। ये बादल किसी की भी कोई बात नहीं सुनते, अपने ही ढोलक बजाते रहते हैं। ढोलक कैसे बजाते हैं, कवि को कैसे लगता है कि ये ढोलक बजाते हैं, जब ये जोर जोर से गरजते हैं, घर घर की आवाज करते हैं, तो कवि को लगता है कि ये ढोलक बजाते हैं। ठीक है, अब है रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते। कवि को ऐसा लगता है कि बार बार वो हमारी ही छत पर आते रहते हैं और बार बार से वो बारिश करते हैं। ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद चुपके से वो उड़ भी जाते हैं। कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़
नदी नाले में लाते। यहाँ पर कवि थोड़ा सा निराश हो रहा है और बता रहा है कि कभी कभी ये जो बादल हैं छोटे बच्चों जैसी जिद पकड़ लेते हैं, जिद्दी हो जाते हैं और इतना सारा पानी बरसाते हैं कि बाढ़ आ जाती है। बाढ़ क्या होती है? जब नदियों का पानी, नदियों में बहुत ज़्यादा पानी भर जाए और उसका पानी शहरों और गांव की तरफ बढ़ने लगता है तो बाढ़ आ जाती है, जिसमें कि रहना भी दुर्बल हो जाता है। ठीक है। बाढ़ नदी नालों में लाते हैं, फिर भी लगते बहुत भले हैं। फिर भी कवि को बहुत अच्छे लगते हैं ये। मन के भोले भाले बादल, कवि को लगता है कि जैसे छोटे बच्चे का मन जो होता है भोला भाला होता है, उसी तरह से ये बादल है, उनका भी स्वभाव जो है वो भोला भाला होता है। आपने क्या करना है, इस कविता को अच्छे से याद करना है और इसकी व्याख्या को जानना है। ओके, बाय।